बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के ट्रोल आर्मी को यह समझ में नहीं आता है कि उन्हें कहना क्या है। उनको सबसे पहले अगर कोई खबर मिल जाए, उसमें कोई मुसलमान एंगल हो, कोई पीड़ित व्यक्ति मुसलमान हो जिस पर हमले हो रहे हो, तो ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिना सोचे समझे उस पर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि मुसलमान है तो वो उनका दुश्मन है। मुसलमान देश हो, मुसलमान व्यक्ति हो, मुसलमान संस्थान हो, मुसलमान व्यापारी हो, मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई व्यापार हो, बस उसे तबाह करना है, बर्बाद करना है। उनकी नाकामी, उनकी बर्बादी, उनकी मौत पर खुश होना है। यह काम है इस वक्त सबसे ज्यादा बीजेपी के तथाकथित समर्थकों का। और ये तथाकथित समर्थक और तथाकथित कार्यकर्ता बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मोदी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब ये तथाकथित राष्ट्रवादी ट्वीट करते हैं तो ये जरा समझते होंगे कि उनका ट्वीट यहीं दिल्ली, मुंबई या ग्वालियर और संभल के आसपास ही घूमता होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता ये सोशल साइट पूरी दुनिया में देखी जाती है। और इस तरह के ट्रोल लोगों के ट्वीट जब पहुंचते हैं दुनिया के दूसरे कोने पर, तो लोग सवाल करते हैं, क्या ये वही भारत है जो सबकी मदद के लिए आगे बढ़ता था? क्या ये वही भारत है जो पीड़ितों के साथ होता था, इंसाफ के साथ होता था? या वही भारत है जिस भारत की सरकार का स्टेटमेंट तो पीड़ित लोगों के साथ है, नाइंसाफी जिनके साथ हो रही है उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए है, और उनसे जुड़े हुए तमाम संगठन एक हमलावर के साथ खड़े? क्या यही न्यू इंडिया है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी के कई कार्यकर्ता, कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बना रहना चाहते हैं, टीवी पर बना रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो ऊट पटांग बयान देते थे। अभी हाल में बीजेपी के एक बड़े नेता, अपने आप को जो समझते हैं, जो दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, कुल्हड़ बिरयानी बेचते हैं, जी हां बिरयानी बेचते हैं, वो बीजेपी के बड़े ओहदे पर हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ तो इतने मुखर हैं कि कहीं पर भी पोस्टर टांग देते हैं, नीचे नाम भी लिख देते हैं। और वो पोस्टर विवादित होना लाजमी है, क्योंकि जिस शख्स का नाम तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है, वो विवादित बयान भी देता है, विवादित पोस्टर भी लगाता है। बिना सोचे समझे कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका स्टैंड क्या है, उस सरकार की विदेश नीति क्या है, विदेश नीति पर क्या स्टेटमेंट आ चुका है, बिना सोचे समझे उटपटांग लिख देना। अब उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर एक ट्वीट कर दिया, लिख दिया, बड़ा गर्व हो रहा होगा उन्हें लिखते वक्त, लिख दिया कि जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो लोग पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो जाएंगे। ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से पाकिस्तान गए थे, शादी में शामिल होने नवाज शरीफ के यहाँ गिफ्ट भेजते थे, कोई आधिकारिक दौरा नहीं था, पहुंच गए थे। ये भूल गए कि पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति क्या है, और पाकिस्तान और फिलिस्तीन को एक साथ जोड़कर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपनी सोच और अपनी समझ को किस तरह से छोटा साबित कर रहा है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ये भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में अपना स्टेटमेंट दिया है, वहां अस्पताल में हुई मौतों को कंडेम किया है, पीड़ित का साथ देने की बात कही है। और तो और भारत सरकार तो दवाई, खाना, कपड़े, टेंट, तमाम जरूरी सामान भेज रही है, और स्टिकर लगा हुआ है कि भारत आपके लिए जरूरी सामान भेज रहा है फिलिस्तीन के लोगों। यह खबर चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोग कह रहे हैं कि भारत मदद भेज रहा है फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लग रहा है कि जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो अब क्या कहेंगे बग्गा साहब कि प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत सरकार की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ देने वाली है, भारत जो सामान फिलिस्तीन के लिए भेज रहा है ये माना जाए कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारत अब, भारत सरकार पाकिस्तान परस्त हो गई है, पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। कुछ तो सोच के, कुछ तो समझ के स्टेटमेंट देते बीजेपी के पदाधिकारी हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, लेकिन एक ट्रोल की तरह काम करते हैं। सिर्फ बयान देना है,
और बयान में एक मुसलमान एंगल होना जरूरी है, उनके मुसलमानों को टारगेट करना जरूरी है। खुद बिरयानी बेच रहे हैं, कुल्हड़ बिरयानी, ठीक है, और मुसलमानों के खाने पीने पर भी उनको एतराज है। मुसलमान मरे तो उन्हें खुशी हो रही है और जो मदद करे उसे पाकिस्तानी बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या कहेंगे, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा? क्या ये लोग भी पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तान के समर्थक हो गए? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। जैसे भारत सरकार का स्टैंड है कि फिलिस्तीन के साथ हैं, ऐसे ही वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का भी स्टैंड है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, उनके साथ हमदर्दी है। मार्च निकाला। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को इसमें इटली का झंडा नजर आ गया। इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं क्या ये लोग? कुछ तो सर्च कर लेते, कुछ तो समझ लेते कि इटली का झंडा कैसा है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा कैसा है, बिना समझ बूझ के। और कमाल तो ये, बीजेपी इन्हें बड़े बड़े ओहदे दे देती है। इस तरह के ट्वीट करने वाले लोग बीजेपी के बड़े ओहदों पर हैं, तो आप समझिए कि किस तरह के विचार निकल के आएंगे। बीजेपी को चाहिए कि सोच समझ के लोगों को ओहदे दे, नहीं तो पार्टी का स्टैंड और बीजेपी की सरकार के स्टैंड के खिलाफ इस तरह के बेवजह के ट्वीट, जो पार्टी और सरकार दोनों की छवि को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर धूमिल कर रहे हैं। अजीब लोग हैं, एक तरफ बिरयानी बेचते हैं, दूसरी तरफ बिरयानी खाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। एक तरफ मोदी सरकार फिलिस्तीन के लिए सामान भेजती है, उनके लिए हमदर्दी भरे ट्वीट करती है, हमदर्दी की बात करती है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी तरफ बग्गा जैसे लोग कहते हैं कि जो फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी रख रहा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रख रहा है। अब पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे? वहां के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है उन्होंने, तो वो भी पाकिस्तानी हो गए। जो सामान भेज रही है मोदी सरकार वो भी पाकिस्तानी हो गए। इस तरह के कमेंट, इस तरह के ट्वीट ये बताते हैं कि कितनी कम समझ के साथ ट्वीट किए जा रहे हैं। और जिन लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं आता, उनके हाथ में अब ये हथियार मिल गया सोशल मीडिया का। इससे बेवजह के ट्वीट कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी की विदेश नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट देकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे लोग।